जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। यूटीआई म्यूचुअल फंड अपना एक नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है जो कि है यूटीआई क्वांट फंड। ये एनएफओ 2 जनवरी से ओपन हो चुका है और 16 जनवरी को क्लोज हो जाएगा। ये फंड की एक ही खासियत है कि इसके अंदर किसी भी तरीके के इमोशंस को इंक्लूड नहीं करने वाले हैं। मतलब फंड मैनेजर अपने जो भी डिसीजन लेंगे वो यहाँ पर फैक्टर बेस्ड रहने वाले हैं। अब ये फैक्टर मतलब क्या होता है उसको भी मैं समझाता हूँ। इस फंड के अंदर 4 टाइप के फैक्टर्स को यूज करके इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर मोमेंटम को यूज करने वाले हैं, क्वालिटी टाइप का जो इन्वेस्टमेंट है उसको यूज करने वाले हैं, यहाँ पर लो वॉलिटिलिटी को यूज करने वाले हैं और वैल्यू को यहाँ पर यूज करने वाले हैं। मार्केट के अंदर अगर आप हमेशा वॉच रखते हो तो आपको ये तो पता होगा कि हमेशा मार्केट एक ही डायरेक्शन में नहीं घूमता है, लेकिन यहाँ पे जो चारों फैक्टर्स है इनको यूज करके अच्छी तरीके से रिटर्न निकाला जा सकता है। ये कैसे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अगर लंबे टाइम पीरियड के अंदर अगर हम देखें तो बहुत ही शानदार हमें रिटर्न देखने को मिलते हैं। अगर हम चारों फैक्टर्स को अलग अलग कंसीडर करें तो किस तरीके से रिटर्न निकलता है, यहाँ पर टाइम पीरियड ले लिया है सिंस 2005 से लेके अभी तक का समय। तो मोमेंटम ने अभी तक किस तरीके से रिटर्न दिया है, तो यहाँ पर 21% का रिटर्न दिया है। उसमें वॉलिटिलिटी कितनी है, तो अच्छी खासी 22% की है। और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितना है, 0.95 का। वॉलिटिलिटी यहाँ पर फैक्टर इसको कंसीडर करके अगर हम रिटर्न्स को देखते हैं तो यहाँ पर 19.3% का रिटर्न है। वॉलिटिलिटी इसके अंदर कम हमें देखने को मिलती है, जैसे कि इसका नाम है। क्वालिटी के अंदर कितना रिटर्न मिला है, 18.8%। वैल्यू के अंदर कितना रिटर्न मिला है, 17.4। लेकिन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वॉलेटिलिटी यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। अगर इन सब को हम BSE 200 TRI के साथ में कंपेयर करके देखें तो यहाँ पर 15.3% CAGR के हिसाब से रिटर्न है, जबकि यहाँ पर वॉलेटिलिटी भी हमें थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिल रही है। अगर हम इन चारों फैक्टर्स को कंसीडर करके अगर फंड बनाए तो किस तरीके से रिटर्न निकलेगा वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर चारों फैक्टर्स को यूज करके अगर इन्वेस्टमेंट किया जाता है फंड मैनेजर के द्वारा तो उसके द्वारा जो रिजल्ट्स होते हैं वो अलग ही देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि फैक्टर्स को यूज करके यहाँ पर रिटर्न की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ाई जा सकती है, यहाँ पर वॉलेटिलिटी को कम किया जा सकता है और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी हमें यहाँ पर अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। ओवरऑल अगर हम लॉन्ग टर्म आउटकम्स को देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स के कंपैरिजन में यहाँ पर फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टमेंट के अंदर शानदार रिटर्न देखने को मिलते हैं। जबकि यहाँ पर एक और फायदा ये भी है कि यहाँ पर जो विनर्स होते हैं उनको रोटेट किया जाता है, क्योंकि मार्केट को अगर आप वॉच करते हो तो आपको ये भी पता होगा कि बहुत सारे शेयर्स ऐसे होते हैं जो अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा होता है फिर भी वो शेयर्स जो है वो नीचे की तरफ जा रहे होते हैं, और बहुत शेयर्स ऐसे होते हैं जो मार्केट नीचे की तरफ अगर जा रहा होता है तो कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जो ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। तो ये आपको यहाँ पर कंसिडर करना चाहिए। अब यहाँ पर एसेट एलोकेशन किस तरीके से रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो कोर एलोकेशन का फैक्टर रहने वाला है वो है मोमेंटम। मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पर फोकस रहने वाला है मोमेंटम के ऊपर। यहाँ पर 100% जितना यहाँ पर एलोकेशन रह सकता है। उसके बाद यहाँ पर लो वोलेटिलिटी, ये भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है तो उस समय लो वोलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा काम में आता है, तो उसका एलोकेशन यहाँ पर 0 से लेकर 70% तक का रह सकता है। क्वालिटी का कितना एसेट एलोकेशन रहेगा, तो यहाँ पर 0 से लेकर 70% का। और इसको भी किस तरीके से यूज़ करेंगे, साइक्लिकल एलोकेशन। जब भी मौका मिलेगा तब क्वालिटी के अंदर यहाँ पर एलोकेशन करेंगे, और यहाँ पर जब फिर से अलग मौका मिलेगा तो वहाँ पर वैल्यू को यूज़ करेंगे। वैल्यू का एलोकेशन कितना रहेगा, 0 से लेकर 70% का। अब मैंने जैसे कि आपको आगे बताया था कि अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके के फैक्टर को यूज करके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने वाला है, और सबसे जो ज़्यादा यहाँ पर कोई फैक्टर के ऊपर मेन यहाँ पर फोकस रहने वाला है तो वो है मोमेंटम। यहाँ पर मोमेंटम स्टाइल यहाँ पर कंसिस्टेंट रहने वाला है। अब जब मार्केट ऊपर और नीचे की तरफ हो रहा होता है तो कुछ कुछ समय ऐसा होता है वहां पर क्वालिटी पे फोकस करना पड़ता है, कोई समय ऐसा होता है जहां पर हमें वैल्यू में फोकस करना पड़ता है। अब जैसे कि हमने वैल्यू इन्वेस्टमेंट मेथड को यूज किया, जैसे ही स्टॉक्स के अंदर वैल्यू इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगा तो वहां पर से शेयर्स नीचे की तरफ आने की कोशिश करेंगे, तो वहां पर क्या कंसिडर करेंगे, तो वहां पर क्वालिटी बिजनेसेस के ऊपर कंसिडर करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो मेथड है ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। यहाँ पर क्वालिटी से वैल्यू, वैल्यू से क्वालिटी यहाँ पर शिफ्ट करते रहेंगे। साथ में यहाँ पर कंसिस्टेंस क्या रहने वाला है, तो मोमेंटम के ऊपर यहाँ पर कंसिस्टेंसी रहने वाली है।
अब अगर यहाँ पर मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा है तो उस समय ऐसे स्टॉक्स को प्रिफर किया जाएगा जिसके अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ही कम हो। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर वॉलेटिलिटी बहुत अचानक से शेयर ऊपर की तरफ जा रहा है फिर नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ पर किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं है। इसके बाद अचानक से ऊपर चला गया, इसके बाद फिर से नीचे आ रहा है, वो भी जिगजैग मोड में, अचानक से ऊपर फिर वापस से नीचे फिर ऊपर। तो इस समय क्या काम में आता है? लो वॉलेटिलिटी। लेकिन साथ में यहाँ पर भी एक और बात यहाँ पर कंसीडर करने की है कि यहाँ पर मोमेंटम तो यहाँ पर कंसिस्टेंट रहने वाला है। जैसे कि मैंने आपको आगे बताया था कि फैक्टर बेस्ड एलोकेशन के द्वारा अगर इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो किस तरीके से रिटर्न बैठ सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 24.5% CAGR के हिसाब से रिटर्न रह सकता है। यहाँ पर टाइम पीरियड कितना लिया है? सिंस 2005। यहाँ पर वॉलेटिलिटी कितनी है? 21.2% की। अब यहाँ पर जो अलग अलग फैक्टर्स है उनको कंसिडर करो और यहाँ पर फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टमेंट मॉडल है उसको यहाँ पर कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टमेंट मेथड के अंदर यहाँ पर रिटर्न्स हमें ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं और वॉलेटिलिटी भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि थोड़ी सी कम हमें देखने को मिल रही है। अब ये जो मेथड है इसको कंसिडर किया था और साथ में यहाँ पर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न किस तरीके से मिल रहा है, साथ में आउट परफॉर्म कितना कर रहा है यहाँ पर BSE 200 को, तो ये भी यहाँ पर चेक किया गया। तो लास्ट 3 साल के अंदर 94% जितने समय पर ये फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टमेंट मेथड ने यहाँ पर आउट परफॉर्म किया है BSE 200 को। उसी तरीके से यहाँ पर 93% टाइम्स यहाँ पर आउट परफॉर्म किया है यहाँ पर BSE 200 को। ये 5 साल का समय है और यहाँ पर 3 साल का समय। आप यहाँ पर अपने वीडियो को पोस्ट करके ये जो भी डेटा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप कंसिडर करके आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। अब ये जो फैक्टर बेस्ड एलोकेशन का जो मेथड है ये बहुत ही शानदार है। यहाँ पर हम अपेक्षा रख सकते हैं कि हाई रिटर्न्स मिल सकते हैं, फिर भी शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट से पहले आपको अपने एडवाइजर से जरूर बात कर लेनी चाहिए। यहाँ पर कंसिस्टेंस भी हमें देखने को मिल सकती है और साथ में यहाँ पर हमें रेजिलियंस भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर लो वॉलेटिलिटी को भी कंसिडर किया गया है फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टमेंट मेथड के अंदर। साथ में यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट रहने वाला है वो डायनेमिक टाइप का रहने वाला है। मतलब अगर मार्केट के अंदर डिमांड क्वालिटी की है तो उस समय क्वालिटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, और अगर मार्केट के अंदर डिमांड वैल्यू की है तो वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टमेंट मेथड को यूज़ किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस मोमेंटम के ऊपर रहने वाला है। अब इस फंड के अंदर कितने स्टॉक्स रह सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर कंसिडर किए गए हैं 1800 प्लस स्टॉक्स को, उसमें से मात्र 438 कंपनीज के ऊपर ही यहाँ पर फोकस किया जाएगा। और अगर हम कवरेज को देखते हैं तो यहाँ पर लार्ज कैप में से 97 कंपनीज को कंसिडर किया है, मिड कैप में से 128 और स्मॉल कैप में से 205 पर कंपनीज को। UTI क्वांट फंड, ये NFO 2 जनवरी को ओपन हो जाएगा और 16 जनवरी को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहने वाला है BSE 200 TRI और इस फंड का एग्जिट लोड रहेगा 1% फॉर 90 डेज। मतलब अगर आप अपने पैसों को विद इन 90 डेज रिडीम करते हो तो आपको 1% जितना एग्जिट लोड लगने वाला है। इस फंड का इनिशियल NAV 10 रहेगा और एक्सपेंस रेशियो जैसे ही फंड लॉन्च हो जाएगा वैसे ही आपको पता चल जाएगा। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहने वाला है, मतलब आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेगा। इसमें ग्रोथ और IDCW दोनों ही ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप SIP, लमसम, SWP या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम मोड में मात्र 1000 रुपीज़ आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको अपनी SIP स्टार्ट करनी है तो मात्र 500 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कहाँ से कर सकते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, वहाँ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कोई इन्वेस्टर ऐसा है जो सीरियसली अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहता है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो भी इन्वेस्टमेंट होने वाला है वो फैक्टर बेस्ड रहने वाला है, मतलब यहाँ पर ह्यूमन इमोशंस की कोई भी जगह नहीं है। जो भी यहाँ पर फैक्टर बताएगा उसी हिसाब से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होते रहने वाला है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये फंड आपके लिए सही साबित हो सकता है। अगर आपने और भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे। एक बात याद रहे, ये फंड शॉर्ट टर्म के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो आप अपने एडवाइजर से जरूर बात कर लीजिएगा।
अगर आपको इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग किसी भी तरीके के क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। साथ में आप अपने क्वेश्चंस को यहाँ पर कमेंट में भी डाल सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।